हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई होगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जिन लोगों ने भी एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता जीडीसी वगैरह के फॉर्म डाल रखे हैं तो उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। परीक्षा जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम होगी, तो मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन करिए। एग्ज़ाम से पहले इतना रिवीजन आपका होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन पेपर देखें तो आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत हल्का महसूस हो। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कोई भी लूप होल ना छोड़ें। ये जुलाई माह का करंट अफेयर है, बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ के जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि जुलाई माह का करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी लूप होल हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। पेड ग्रुप में आपको जून तक का जो करंट अफेयर है ये प्रोवाइड करवा दिया गया है और ये जुलाई माह का करंट अफेयर है। तो जितने भी लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसका कम से कम 2 बार आप रिवीजन ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपको पूरा बेनिफिट इसका मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं और बाकी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। तो ये देखिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया। एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा कि 2025 का यह जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था 4 से 6 जुलाई तक, रियो डी जेनेरियो में। एक प्रश्न और भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि ब्रिक्स का सबसे नया सदस्य कौन सा है, तो इंडोनेशिया है, जो कि जनवरी में ज्वाइन हुआ था। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिक्स में अब कितने देश हो गए हैं, तो कुल मिला के 10 देश हो गए हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। अगला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विंबलडन है 2025। आपको पता है कि टेनिस के 4 मेजर्स होते हैं पूरे वर्ष में, और इसमें जो विंबलडन होता है ये किस क्रम पर खेला जाता है? कितने लोगों के दिमाग में इसका आंसर आ रहा है? विंबलडन जो है सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है, फिर होता है आपका विंबलडन, और लास्ट में क्या खेलते हैं आप? यूएस ओपन। ठीक है, कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इस बार जो 3 मेजर्स हुए इसमें जैनिक सिनर ही विजेता रहे। ठीक है, इटली के रहने वाले हैं। खिलाड़ी किस देश का है, ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विंबलडन 2025 में विजेता बने हैं जैनिक सिनर, इटली, और उप विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के। महिला एकल के अंतर्गत ये जो खिताब है ये जीता गया एगा स्विटेक के द्वारा, जो कहाँ से हैं? पोलैंड की हैं। और इन्होंने किसको हराया था? तो अमाडा अनीसिमोवा को हराया था। किसको हराया था? अमाडा अनीसिमोवा को। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता बने जैनिक सिनर, ठीक है, और महिला में विजेता बनी है मेडिसिन कीज, यूएसए की हैं। ठीक है, इस बार यूएसए का बोलबाला रहा फीमेल सिंगल्स में, वुमेन सिंगल्स में। जो अमेरिका है वहाँ की महिलाओं ने अपने झंडे गाड़े। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया मेन सिंगल्स में जैनिक सिनर, इटली के द्वारा, और वुमेन सिंगल्स में मेडिसिन कीज, यूएसए के द्वारा। फ्रेंच ओपन, देखिए यहाँ पर फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज विजेता बने, और इन्होंने किसको हराया था? जैनिक सिनर को हराया था। यही एकमात्र ऐसा मेजर्स रहा जिसमें जैनिक सिनर जो थे वो दूसरे स्थान पर रहे, उप विजेता बने हैं। बाकी सब में जैनिक सिनर जो हैं वो विजेता रहे। तो कार्लोस अल्काराज ने हराया था किसको? जैनिक सिनर को। फ्रेंच ओपन के विजेता बने कार्लोस अल्काराज, स्पेन, और महिला एकल की विजेता बनी है कोको गॉफ, यूएसए। विंबलडन ये जीता गया जैनिक सिनर के द्वारा, और इन्होंने किसको हराया था? कार्लोस को हराया था। और महिलाओं में यानी कि महिला एकल में विजेता बनी है पोलैंड की रहने वाली ईगा स्विटेक। यूएस ओपन में विजेता बने जैनिक सिनर, और महिला एकल में विजेता बनी है आरेना सबालेंका, बेलारूस। तो आरेना सबालेंका ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन में उप विजेता बनी हैं, रनर अप रही हैं, लेकिन इन्होंने यूएस ओपन में जाके विजेता का जो खिताब है वो हासिल कर ही लिया। ठीक है, तो ये पूरे साल का है, यहीं से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज ये कहाँ पर बना है। तो देखो, ये दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो कि बनाया गया है कर्नाटक के शिवमोगा में। ठीक है, इसका नाम है सिंगदूर ब्रिज। क्या नाम है? सिंगदूर ब्रिज, और ये शरावती नदी पर बनाया गया है।
मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर चीफ गेस्ट कौन बने? आपको पता है कि जुलाई से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जब मालदीव के जो वहाँ के पॉलिटिकल पावर्स हैं उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी, तो काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह जो जाते थे भारत से मालदीव घूमने के लिए, उन्होंने अपने टिकट वगैरह कैंसिल करवा दिए थे। तो फिर यहाँ पर हार्मनी को क्रिएट करने के लिए, हार्मनी जो होता है ना, सौहार्द बनाए रखने के लिए, मालदीव ने अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने अपने यहाँ चीफ गेस्ट बना लिया था। ठीक है, तो 26 जुलाई को मनाया गया था और 26 जुलाई 1965 को आज़ादी मिली थी मालदीव को। ठीक, अगला है आपका ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव ये कहाँ पर चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। किसने चलाया? तो भारतीय सेना ने। तो पहलगाम अटैक का जो हुआ था वहाँ पर, तो उसके बाद आपको पता ही है कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, उन्हीं में से एक था ऑपरेशन महादेव। इसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। घाना का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब देखो ये जो सम्मान है ना, इसमें घाना जुड़ा हुआ है, तो ये तो कभी नहीं पूछेगा आपसे कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है, किस देश का सम्मान है, तो लोग बता ही देंगे। लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि घाना का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ध्यान देना कि हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया था। घाना की राजधानी अकरा है। कहाँ है? अकरा। ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैको का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, और इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। RWA यानी कि रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग्स, जिसे आप रॉ के नाम से जानते हैं। तो रा के प्रमुख कौन बन गए हैं? पराग जैन बनाए गए हैं। रा की स्थापना होती है 21 सितंबर 1968 में। इसके पहले प्रमुख थे RN काओ। क्या नाम है? RN काओ। फिलहाल जो प्रमुख हैं वो पराग जैन हैं, पहले प्रमुख थे RN काओ। अब दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एशियाई यानी कि केवल एशिया के लोगों को, जो एशियन राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, केवल उनको ही शामिल किया गया। पैरा मतलब जो दिव्यांग हैं, और तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी कि आर्चरी चैंपियनशिप के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आयोजन कहाँ पर किया गया था? चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया 2 से 7 जुलाई तक। भारत दूसरे स्थान पर रहा था 9 मेडल जीतकर। पहला स्थान भाई होस्ट चीन, उसी ने जीता था। तो चीन ने जीता था सबसे ज़्यादा 17 मेडल, जिसमें 10 गोल्ड थे। भारत ने 3 गोल्ड जीते थे। भारत दूसरे स्थान पर रहा था। कुल मिला के 9 मेडल जीता गया था भारत के द्वारा। इसमें 3-3-3 था, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज। अगला है भारत का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है? तो ये भारत का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। भारत का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इसे डेवलप किया जा रहा है, और इसकी लंबाई होगी लगभग 12 किलोमीटर, जिसमें 1.2 किलोमीटर का अंडरपास भी बनाया गया है। और इसको बना कौन रहा है? तो NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे बनाया जा रहा है, जिसके प्रेसिडेंट वर्तमान में संतोष कुमार यादव हैं। प्रोजेक्ट 17A। अब एग्ज़ाम में एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल कितने युद्धपोत बनाए जाएंगे? तो ध्यान देना कि प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 स्टील्थ युद्धपोत बनेंगे। इनके नाम होंगे INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी, INS महेंद्रगिरी, INS हिमगिरी, INS धूनागिरी और INS विंध्यगिरी। ठीक है, ये सब याद रखना आप। और हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी को नौसेना में शामिल कर लिया गया है, INS उदयगिरी को। तो ये दूसरा वाला हो गया। और ये जो उदयगिरी है इसको डेवलप किया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा। अगला पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि WHO के द्वारा अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड, WHO ने सूरीनाम को अमेजन क्षेत्र का पहला मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। सूरीनाम की राजधानी होती है पैरामारिबो, मुद्रा चलती है वहाँ पर सूरीनाम डॉलर। ठीक है। अगला है आपका ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, तो ये जो ऑपरेशन है दोस्तों, इसे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान से लाए जा रहे अवैध सामान को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। नाम दिया गया है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट।
अगला है जा माता एक्सरसाइज का आयोजन। तो जा माता एक्सरसाइज ये भारत और जापान के बीच में किया गया। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। और भारत और जापान के जो कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच में यह आयोजन किया गया। हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भारत का जो पहला बायो बैंक है ये कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों, भारत का जो पहला बायो बैंक है इसे नई दिल्ली में खोला गया है, जिसमें मानव डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायो बैंक, भारत का पहला बायो बैंक, ये कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये दिया गया है वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे ने काफ़ी काम किया है जेंडर इक्वलिटी और प्रजनन अधिकारों के लिए, जिसके लिए इन्हें यूनाइटेड नेशन का जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। क्या नाम है? वर्षा देशपांडे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार टूरिज्म इकोनॉमी में टॉप पर कौन है? तो दोस्तों, सबसे अधिक जो मतलब फ़ायदा उठा रहा है टूरिज्म का वो अमेरिका ही आज भी उठा रहा है। तो अमेरिका टॉप पर है, दूसरे स्थान पर चाइना है, भारत 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक जो है वो 8 है, याद रखिएगा, ज़रूरी है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के बारे में बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का विजेता बना है चेल्सी फुटबॉल क्लब। और चेल्सी फुटबॉल क्लब ने किसको हराया था? पेरिस सेंट जर्मेन को हराया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि पहली बार इस टूर्नामेंट में 32 क्लबों ने हिस्सा लिया था, वह भी फीफा विश्व कप के समान प्रारूप में। चेल्सी फुटबॉल क्लब जो कि विजेता बना है, तो ये कहाँ का है? तो ये लंदन का है, इंग्लैंड में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। जबकि पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब यानी कि PSG या पेरिस सेंट जर्मेन के रूप में इसे जाना जाता है, तो इसका जो एक तरीके से यह पेरिस फ्रांस में ही इसका जो मुख्यालय है, यानी कि पेरिस फ्रांस पर यह आधारित है, ठीक है। सोनाली मिश्रा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की पहली महिला चीफ बनाई गई हैं। क्योंकि पहली महिला चीफ बनाई गई हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हैं आपकी सोनाली मिश्रा, जो कि RPF की पहली महिला चीफ बनाई गई हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये जो पुरस्कार है ये 2024 का है, अभी 2025 का जो पुरस्कार है उसकी घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार ओडिशा के कटक में आदि कवि सरला दास की जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया। अगला दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। इनको इस बार कई कैटेगरीज में दिया गया है। एक नई कैटेगरी भी शामिल की गई है जो कि है सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार, ठीक है। तो सुपर स्वच्छ लीग पुरस्कार यानी कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें पहले स्थान पर इंदौर मध्य प्रदेश है, दूसरा सूरत है, तीसरा नवी मुंबई है, चौथा कौन सा है? विजयवाड़ा है, ठीक है। और फ्रेंड्स 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में टॉप पर नोएडा है, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है, तीसरे स्थान पर मैसूर, चौथे स्थान पर उज्जैन है। जबकि फ्रेंड्स 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में नई दिल्ली टॉप पर है, तिरुपति आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ ये तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ को। पहला पुरस्कार अहमदाबाद, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ को दिया गया। गोरखपुर को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। आगरा को इमर्जिंग क्लीन सिटी घोषित किया गया और प्रयागराज को सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर के रूप में घोषित किया गया है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में GVMC विशाखापत्तनम को पहला पुरस्कार, दूसरा जबलपुर को, तीसरा गोरखपुर को दिया गया है। और बेस्ट छावनी चुनी गई दोस्तों तेलंगाना की सिकंदराबाद छावनी, इसे बेस्ट छावनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनकी थीम है, जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस। ये विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाई जाती है कब? 11 जुलाई को। थीम क्या है? एम्पावरिंग द यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दैट वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। हालांकि थीम लंबी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में 1-2 परीक्षाओं में पूछी भी गई है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस इसकी घोषणा होती है पहली बार 1989 में, ठीक है। कब मनाया गया पहली बार? 1989 में इसे मनाया गया।
मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को। इस वर्ष 2025 की थीम है कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर। क्या थीम है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर। इसी प्रकार से विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया कब? 28 जुलाई को मनाया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तीसरी है। तो भारत में 64 यूनिकॉर्न थे। अब देखो बात यहाँ पर हो रही है जुलाई के बारे में, तो भारत में तब कितने यूनिकॉर्न थे? 64 थे, जो अब अक्टूबर तक 118 हो चुके हैं। तो अमेरिका सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाला जो देश बना है। अमेरिका में 758 यूनिकॉर्न है और यूनिकॉर्न के बारे में अमेरिका जो है वो टॉप पर है। दूसरे स्थान पर 343 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। भारत जो है तीसरे स्थान पर है। दोस्तों अगला टॉपिक है सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास ये भारत और सिंगापुर मिलकर करते हैं, ठीक है। जुलाई में इसका आयोजन किया गया था जोधपुर, भारत में। और पेन पेंटर पुरस्कार 2025 ये दिया गया है किसको? तो स्कॉटिश ऑथर लैला अबोलेला को ये प्रदान किया गया है। इसे आप लीला पढ़ेंगे, लैला पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना पढ़िए, तो नाम यही है। स्पेलिंग इस प्रकार से होगी LEILA ABOULELA, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में रहने वाले जो लेखक होते हैं जो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये सूडानीज स्कॉटिश ऑथर हैं जो कि कहाँ पर रहती हैं? तो ये फ़िलहाल तो ब्रिटेन में ही रह रही हैं, जिसकी वजह से इनको पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? तो तेलंगाना के निज़ामाबाद में 29 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था प्रधान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसने किया था? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। पशुधन खेती को आधिकारिक कृषि का दर्जा देने वाला पहला स्टेट बन गया है महाराष्ट्र। यानी कि दोस्तों कुछ पशु होते हैं ना जिनको लोग पालते हैं मांस के लिए, दूध के लिए, तो इनको भी एक आधिकारिक कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया गया है महाराष्ट्र में। गजमित्र पहल की शुरुआत हुई है असम में। गज माने हाथी होता है, तो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र पहल को शुरू किया गया है। कहाँ पर? असम में स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 दोस्तों ये प्रदान किया गया था ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो कि कनाडा से हैं, तो ये कनाडा से हैं। और केनेडी ओडेडे ये कहाँ से हैं? तो ये केन्या से हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को, ठीक है। और यह पुरस्कार उन दो व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। यह पुरस्कार 18 जुलाई 2025 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्र स्थापित किया गया है भारत में। कहाँ पर? तो आगरा में, याद रखिएगा। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय है वो लीमा में है, लीमा पेरू की राजधानी है, लेकिन भारत में इसका जो केंद्र है वो आगरा में स्थापित किया गया है। आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, जिसको आप कहेंगे CIPSRRC, इसे स्थापित किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में कोलंबिया 10वां और उज्बेकिस्तान 11वां देश है जो कि इसका मेंबर बना है। अब कुल कितने मेंबर हो गए हैं NDB के, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के? इससे पहले कहते थे ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स बैंक में अब हो चुके हैं कुल 11 सदस्य, ठीक है। और ब्रिक्स की ये जो राजधानी है ब्रिक्स बैंक की, ये संघाई चीन में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, तो दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना को स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। संजोग गुप्ता का नाम भी आपको पता होना चाहिए। संजोग गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO बनाया है। संजोग गुप्ता ने किसका स्थान लिया है? तो जियोफ अलार्डिस का स्थान लिया है। अगला है केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व का कितना प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट पाया जाता है? तो दोस्तों ये मिलता है 8%। सबसे अधिक मिलता है चाइना में 49% और ब्राज़ील में मिलता है 23%। भारत में कितना मिलता है? 8%। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अरुणाचल
फ्रंटियर हाईवे ये गुजरेगा नामदफा टाइगर रिजर्व से। लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम कहाँ पर स्टार्ट किया गया, तो उत्तराखंड में। और $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी बन गई है एनवीडिया, जो कि कहाँ की है, यह अमेरिका की कंपनी है। $4 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँच चुकी है एनवीडिया, और ऐसा करने वाली वो पहली लिस्टेड कंपनी बनी है। 11 जुलाई को यूनेस्को धरोहर सूची में मराठाओं के कितने किले शामिल किए गए, तो फ्रेंड्स कुल मिला के 12 किले शामिल किए गए। ये 12 किले एक ही साइट के रूप में सांस्कृतिक श्रेणी में रखे गए हैं। भारत में अब कुल कितने यूनेस्को साइट हो गए हैं, तो 44 हो गए हैं, जिसमें 36 जो हैं वो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 जो है वो मिश्रित है। हालांकि ये 44वां आपका हो गया, जो मराठाओं के किले हैं, ये 44वां यूनेस्को साइट हो गया। 43वां जो यूनेस्को साइट बना था वो चराईदेव मोइदम बना था, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यह योजना 6 साल चलेगी, यानी कि यह योजना कब तक चलेगी, 2031-32 तक योजना चलाई जाएगी। 2024-25 वर्ष के लिए कुल बजट पास किया गया है इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए। यह देश के 100 जिलों में लागू होगा और हर राज्य में कम से कम 1 जिला इसमें शामिल किया जाएगा। जुलाई 2025 में किस मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 मंदिर हैं, प्री विहार टेम्पल और ताप्रोहम टेम्पल। इनको लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कि इसी वीडियो से है, आपको बताना है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन में है फ्रांस, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उनको बिल्कुल फ्री में PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।